Okay, so we were discussing the second point of gas exchange. हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कहाँ, बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड लंग्स. तो जो सेकंड होगा गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो हमारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स है, ये आया कहाँ से, वाया लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज. ओके, तो आपका लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी से आया. तो उसमें जो डीऑक्स ब्लड है उसमें ऑक्सीजन PO2 क्या है, सो दैट इज योर हाउ मच, it is around 40 millimeter of mercury, and partial pressure of CO2 is around 45 millimeter of mercury. लंग्स में हमने लिख लिया है. तो अब ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज होगा, तो आपका CO2 चला जाएगा कहाँ से, टिश्यूज लंग्स क्या, फ्रॉम द डीऑक्स ब्लड टू लंग्स, एंड लंग्स से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा. एंड जैसे ही अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर चेंज कर जाएगा. तो ये आपका बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये 95 and 40, and this will go into the left auricle via 4 pulmonary veins. Now please remember, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल डाटाज हम लिख रहे हैं. इसलिए डोंट थिंक दैट 104 minus 40 is 95. ओके, सो इस तरह का कोई लॉजिक यहाँ नहीं है. हम जो पार्शियल प्रेशर है उसका बस वहां लिख ले रहे हैं. सो नाउ थर्ड जो हमारा डिस्कशन है, सो दैट इज व्हाट, तो गैस एक्सचेंज बिटवीन ox तीसरा, blood and tissue. यस. ओके, बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज. ठीक है, तो अब ये आपका थर्ड कंसेप्ट है. तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ लाइंस. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हम लोग रेड से शुरू करेंगे. ओके, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड इट विल अल्टीमेटली बिकम व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फाइन. फाइन, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के चला जाएगा आगे. नाउ तो इसलिए आया कौन, ये बीच में चेंज होगा एंड ये जाएगा. ओके, सो इसका कलर हम चेंज करेंगे. आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है, एंड आगे जाके बन जाएगा क्या, वो डीऑक्सीजन. Deoxygenated. क्लियर. सो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, सो दिस इज ऑक्स ब्लड फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द हार्ट वाया आर्टेरीज. तो ये आपके अलग अलग तरीके के आर्टरीज से ऑक्स ब्लड आएगा. ठीक है, एंड फिर इधर क्या बन जाएगा, वो डीऑक्स ब्लड बन जाएगा. ओके, डीऑक्स ब्लड फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द टिश्यूज टू द deox blood from the tissues to the heart. Okay, to the right heart also. Okay, तो अब ये चला जाएगा उधर. तो इसलिए ox blood from the heart via arteries and deox blood from the tissues to the heart. Okay, ये कैसे जाएगा, via SVC, IVC एंड CS. ठीक है, तो कोरोनरी साइंस. क्लियर. तो इसीलिए हम इसका कलर कर देंगे ब्लू, एंड इसका कर देंगे रेड. नाउ अब इधर का PO2 क्या है, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं.
ओके, तो इधर है आपका फाइन. सो दिस इज हाउ मच, बोलिए. ये सेम ही है 95-40 ऑक्स ब्लड. Yes, तो sir. ये है. सो दिस इज फ्रॉम हार्ट. फ्रॉम कौन सा हार्ट? फ्रॉम लेफ्ट हार्ट. ओके, तो ये आपका लेफ्ट हार्ट से आएगा. एंड इधर जाइए, आपका क्या हो जाएगा? तो यह हम दूसरा लिख देंगे, टू राइट हार्ट. ओके, तो ये आपका बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 45. ओके, तो इस डंडे को थोड़ा ऊपर कर देते हैं. ओके, अब इधर हम लोग टिश्यूज बना लेंगे. तो हियर वी विल मेक टिश्यूज. ओके, तो इस तरह से हम लोग टिश्यूज बना लेंगे. ये टिश्यू सेल्स हैं. ओके, तो ये आपके टिश्यू सेल्स. एंड इधर हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे टिश्यूज. इन द टिश्यूज. तो आपका टिश्यूज अलग अलग तरीके का होगा. तो वहां कौन सा ब्लड वैल्यू हो जाएगा बताइए? हमने लिखा है 20 से 60, 20 वाला लिख लेंगे और क्या, 20 एंड 45. 20 mmHg एंड 45 mmHg. ठीक है. Yes, sir. ये 45 है ना. ओके, एक्चुअली ये ज्यादा दिया होना चाहिए था. ये 50 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये 45 हो जा रहा है ना, तो इसीलिए अब वो गड़बड़ करता है. चलिए, तो अब क्या होगा? तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से टिश्यूज में जाएगा. ओके, तो ऑक्सीजन विल गो फ्रॉम व्हाट? इट विल गो फ्रॉम योर ब्लड टू टिश्यूज. एंड आपका जो CO2 है वो आएगा क्या? So this will come from your tissues to blood. Okay, and ये blood deoxygen. Clear? तो इसलिए इसमें कोई there is no hard and fast rule. So the only thing is diffusion, and diffusion का detail क्या है? You should know the partial pressures. Okay, अलग अलग जगह का partial pressure आप रख सकते हैं. चलिए ना, इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन एरिया है. तो अगर आप यहाँ फोकस करेंगे, सी दिस डायग्राम. तो ये जो एक्सपायर्ड एयर देख रहे हो, ये एक्सपायर्ड एयर तो आपके लंग एयर से अच्छा है कि नहीं? अगर आप कंपेयर करो, एक्सपायर्ड एयर, इज इट बेटर देन लंग्स और नॉट? बोलिए. Yes, sir. तो ऐसा क्यों है भाई? तुम मेहनत करके जो हवा लाए वो तो आपका खराब है एज कंपेयर टू जो फेंक रहे हो. तो फिर सर एडीएस के वजह से. वेरी गुड. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एडीएस. क्योंकि आपका एडीएस 150 ml है, रेस्ट में आपका जी सर. 500 ml होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम. तो जो 500 ml आप ब्रीथ कर रहे हो, उसका 1/3 जो है वो एडीएस है. तो इसका मतलब जो एक्सपायर्ड एयर जा रहा है उसका 1/3, उसका जो 1/3 एयर है वो क्या है? ओके, उसका 1/3 जो है,
उसका 1/3 तो एडीएस है ना, एंड एडीएस में कौन यस सा सर, हवा है, ये वाला हवा है। इन एडीएस वी एटमॉस्फेरिक एयर। हैव दिस एयर, एंड यस सर। सो इसीलिए दिस का 1/3 एंड दिस का 2/3 मिक्स होकर ये बनता है। Okay, so that is the answer actually, that why expired air is still better than inspired air. It is because of anatomical dead space. Clear? So ये आपका गैस एक्सचेंज हो गया खत्म। चलिए कुछ और बात करना है तो आप बता सकते हो। सो नाउ दिस इज अगेन सिंपल ड्राइंग्स है, यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग का। तो इन्होंने हर लोकेशन पे, हेलो, तो उनका जो लोकेशंस है अलग अलग लोकेशंस पे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए ये 140 है, ओके, एंड ये आपका जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आपका दिस इज अमाउंट परसेंटेज ट्रांसपोर्ट, वैल्यूज क्या दिया है, ये रहा आप। सो समझ रहे हो, तो ये उसका हाफ है, देख रहे हो कि नहीं। तो ये आपका 140 है या 4046 है, तो इसीलिए वो एक्सचेंज हो रहा है एंड फिर वो ऑक्स बन जा रहा है। तो ऑक्स में इन्होंने 100 लिखा हुआ है, देख रहे हो, कॉपी कौन डाल तो इसीलिए जब आप ऑक्स दे रहे हो, हेड रख सामने है, हाँ, तो इसीलिए तो ये आपका 140 है, फिर जाके टिश्यूज में बन जा रहा है वो 4046। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ड्राइंग ऑफ व्हाट, दिस इज बेसिकली द ड्राइंग ऑफ गैस एक्सचेंज। ओके, तो ये आपका गैस एक्सचेंज है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अगेन वैल्यूज है, तो ये आपका पल्मनरी एक्सचेंज है, तो इसलिए आपका 10440 बन जाता है एक्सचेंज के बाद। फिर आपका यहाँ जो है, तो उसके बाद आपका ये 4046 बन जाता है टिश्यू में, राइट, सो लाइक दैट। तो ये आपको मन मालूम है, ये बुक टू बुक्स लेवल में वेरिएशन रहेगा। ओके, तो हम लोग को वही बुक का लेना है जो एनसीईआरटी में दिया है। क्लियर? चलिए, सो यस अब सर। हम लोग चले जाएंगे जो सबसे खतरनाक टॉपिक है, दैट इज गैस ट्रांसपोर्ट। ओके, सो नाउ वी विल गो इनटू गैस ट्रांसपोर्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है एंड पूरा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैस ट्रांसपोर्ट। बट बिफोर गैस ट्रांसपोर्ट हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे क्या, ऑक्सी, we will discuss about hemoglobin. Okay, hemoglobin, okay, hemoglobin and gas transport। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। नाउ एज आप जानते हो कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है, सो दिस इज अ प्रोटीन एक्चुअली विच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड। ओके, ना हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो आपको मदद करता है किस चीज के लिए, इन ट्रांसपोर्टिंग ब्लड। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये जो ब्लड है ये जाएगा कैसे, क्योंकि ब्लड तो एक्वाटिक है, बट आपका हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है आपका जो गैस है, सो गैस इज गैस। तो हाउ वी विल टेक गैस इन ब्लड, सो वो सबसे बड़ा कंसेप्ट है। तो हाउ टू ट्रांसपोर्ट गैस विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इसीलिए इसमें दो बातें हो जाती हैं। तो कौन कौन से बातें, पॉइंट नंबर 1 कि ये जो आपका हीमोग्लोबिन है इसमें क्या होगा बताइए। तो इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन हम लोग का जो 70% के का आसपास ट्रांसपोर्ट होता है, बट अदरवाइज हम लोग का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके सहारे होता है, प्लाज्मा। तो ब्लड में दो कंपोनेंट है, एक है प्लाज्मा एंड एक है आपका व्हाट, सेल्स, आरबीसी, है कि नहीं। आरबीसी। तो इसलिए आरबीसी एक कंसेप्ट है एंड आपका प्लाज्मा एक और कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो नाउ हाउ टू ट्रांसपोर्ट, तो हम देखेंगे जब हम लोग बाद में गैस ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखेंगे, तो वी विल सी दैट वाया प्लाज्मा अराउंड 70%
से 75% ट्रांसपोर्ट होता है एंड इनसाइड आरबीसी अराउंड 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो प्लाज्मा से हम लोग का अराउंड कितना परसेंट बोलो, प्लाज्मा से 70 to 75% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट जो आपका ये है मीन्स थ्रू अगर आप अपना ब्लड देखोगे तो आपका जो आरबीसी है उससे 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है। बट ये जो प्लाज्मा है यहाँ थोड़ा टेंशन है। क्यों? प्लाज्मा में दो तरह से हवा जाता है, एक जो डायरेक्टली डिसॉल्व होता है, दूसरा जिसे हम जबरदस्ती डिसॉल्व करवाते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए एक जो अपने आप डिसॉल्व होता है एंड दूसरा जिसको हम जबरदस्ती डिसॉल्व करवाते हैं। तो कैसे जबरदस्ती डिसॉल्व कराएंगे बोलो? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? आरबीसी। तो इसलिए अगर हम देखेंगे आउट ऑफ द 70% ट्रांसपोर्ट अगर आप देखोगे तो क्या है, वो जो 70% ट्रांसपोर्ट आपने किया उसमें से भी ज्यादातर जो है वो वाया आरबीसी होता है। ओके, मैंने आरबीसी के अंदर जाता है, बाइकार्बोनेट बनकर वो वापस आता है वहां। ओके, एंड डायरेक्ट आरबीसी के थ्रू, जो डायरेक्ट प्लाज्मा के थ्रू ओनली 5% ब्लड जाता है। उसका कारण क्या है? आरबीसी में आपका बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है। तो हु इज द फास्टेस्ट एंजाइम बोलिए? कार्बोनिक Carbonic anhydrase. anhydrase. तो एक्चुअली इफ यू ट्रांसपोर्ट गैस डायरेक्टली थ्रू ये, अगर आप डायरेक्टली थ्रू प्लाज्मा लेंगे तो आपका रेट है कितना? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 200. हाँ, पर आवर। बट अगर आप वाया हीमोग्लोबिन जाएंगे आरबीसी तो वो हो जाएगा क्या? 200,000. दैट विल बी नहीं, दैट विल बी अराउंड क्या बताइए? 10 मिलियन टाइम्स फास्टर, माने 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट। ओके, तो सोचो, तो वही चीज हम लिखेंगे अभी एक्चुअली। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन हम 50 बार पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, फिर आपका इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू व्हाट? 4 हीम प्लस ग्लोबिन। 1 globin. ओके, तो Yes, sir. दैट इज कॉल्ड ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन पार्ट है Protein. एंड जो हीम है Non-protein वो part. Tetrapyrrolate. जो वो आयरन प्लस क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। Protein. But ओके, yes, तो जो Yes, हीमोग्लोबिन sir. है, सो दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ 4 हीम एंड plus one globin. आपका नॉन प्रोट लिख देते हैं। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, गड़बड़ करता है ना, एक लाइन में ले आने का सोच रहा था तो मैं आ गया। चलो, तो इसीलिए हीम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंड मैं उसको रेड क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इसी के लिए ब्लड रेड होता है। ओके, तो ब्लड इज रेड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, blood is red because of what? Heme. Heme. And why heme is red? Because of Iron. ferrous iron. तो उसको Yes, हम sir. फेरस आयन बोलते हैं एंड ये आपका ग्लोबिन प्रोटीन है। तो अब इसको हम लोग फिर डिवाइड कर देंगे। तो इधर हम लोग टेबल बना देते हैं, एक 2 कॉलम का टेबल, 2/2। ठीक है, तो सपोज थोड़ा इसको हम लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम बड़ा करें।
ओके, सो नाउ ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, तो हीम दिस इज 4 into क्या, टेट्रा Pyrrole पायरोल ring. रिंग प्लस Fe+. ओके, तो ये आपका